हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई ट्रैवल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं या न्यूज़ चैनल्स होते हैं जहाँ पे जो यूएई ट्रैवल रूल्स होते हैं वो अगर अपडेट होता है तो वहाँ पर आते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिंक्स मेरे साथ शेयर किया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके यूएई के लिए आते हैं और आपका बैग या बैगेज जो रहता है उसका प्राइस, उसमें कुछ चीज़ें हैं या फिर आप कुछ चीज़ें कैरी कर रहे हैं जिनका एक्सपेंस या प्राइस जो रहता है या प्राइस वैल्यू जो है वो 4000 दिरहम या फिर आप बोल सकते हैं लगभग $1200 से ज़्यादा का अगर है तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे ज्वेलरी हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी सामान हो सकता है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देती हूँ कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है या ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि अगर आपके बैगेज में इससे ज़्यादा का सामान है या उसकी कॉस्टिंग इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है, तो आप उसको लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या होती है कि कुछ कमर्शियल कुरियर कंपनीज़ होते हैं, आपको पता है कि इंटरनेशनली जो कुरियर वगैरह करवाते हैं, ये उनके पेज के तरफ से ये सारी न्यूज़ें आ जाती हैं और वही ऑफिशियल न्यूज़ जो होते हैं वो भी यही दिखा देते हैं कि यूएई की तरफ से ये न्यूज़ आया है। तो रिसेंटली यूएई ऑफिशियल्स ने इसको क्लियर किया है कि जो यूएई की एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके तरफ से एज सच कोई न्यूज़ नहीं है कि आपके बैगेज की या आपकी लगेज की वैल्यू कितनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़ जो आ रही है वो ये आ रहा है कि काफ़ी सारे इंडियंस के विज़िट वीज़ा इस समय पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अभी तक जो है इंडियंस को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी भी जो है मैं बोलूँगी कि 1 मंथ के विज़िट वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने देखे हैं रिजेक्शंस बढ़े हैं, पिछले कई दिनों से रिजेक्शंस बढ़ गए हैं। इसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो रूल्स है उसको बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए, विज़िट वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। जो मैंने देखा है, मान लीजिए कुछ विज़िट वीज़ा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो टिकट्स करना बहुत इजी होता है। इंडिया पे लोग क्या होता है कि मेक माई ट्रिप से जो है टिकट्स कर लेते हैं। आपने टिकट किया, ठीक है, लेकिन सेम एयरलाइन से टिकट नहीं किया है। तो जब हमारा एजेंट जो है अप्लाई कर रहा था तो उसने बोला कि आपको सेम एयरलाइन से करते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सेम एयरलाइन से हम कर रहे हैं तो प्राइस जो है, क्योंकि जनवरी का उनका टिकट है तो न्यू ईयर के टाइम का है, तो आने का टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा हमको पड़ रहा था, इसलिए हमने दूसरे एयरलाइंस में कर लिया। बोलने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। जब वीज़ा अप्लाई किया गया तो 3 दिन में ही उनका वीज़ा रिजेक्ट होकर आ गया। तो ये बहुत छोटी चीज़ है कि सेम एयरलाइंस होनी चाहिए, सेम एयरपोर्ट अगर आपका है, आपके पास पैसे हैं या स्टे डिटेल्स आपने सही से दी है, कोई फेक चीज़ें नहीं दी है, तो वीज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको छोटी चीज़ मानते हैं कि अरे ये एयरलाइन से क्या इतना चेक होगा, ये होगा, तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सारी सिस्टम जो है अब एआई से चल रही है। एआई से सारी सिस्टम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद इमिग्रेशन के पास जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा फुलफ़िल कीजिए, सही से अकॉर्डिंग टू रूल अप्लाई कीजिए, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन छोटी सी भी गलती आप करते हैं तो आपका वीज़ा इस समय पे रिजेक्ट हो जाएगा और हो भी रहे हैं। ठीक है, 10 में से पहले क्या होता था कि एक वीज़ा रिजेक्ट होता था किसी कारण, या कुछ दिन ऐसे होते थे कि 10 के 10 वीज़ा लग गए हैं, इंडियंस की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इस समय पे 10 अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो किसी दिन 6 आ रहे हैं, किसी दिन 7 आ रहे हैं, फिर से 6 आ रहे हैं, ऐसे टाइप के आ रहे हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।